ये किस्त हे और जे योन के दरमियान जारी कशमकश से शुरू होती है। हालांकि जे योन ने अपने जज्बात का इजहार कर दिया था, हे न तो उसके अल्फाज को तस्लीम करता है और न ही अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात करता है। वो खामोशी को तरजीह देता है, मुस्तकबल के खौफ से दबा हुआ। मगर जे योन अपनी पुख्ता नीयत पर कायम रहती है। वो उससे कहती है कि वो गैर यकीनी हालात के बावजूद साथ चलने के लिए तैयार है और देखना चाहती है कि उनका रिश्ता कहाँ तक पहुँचता है। हे अपनी बीमारी के सदमे से अकेला जूझता रहता है, लेकिन साथ ही अपने ख्वाब की पहली झलक देखता है जब उसकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज की पहली किस्त होती है। नाज़रीन फौरन इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हे को वो पहचान मिलती है जिसकी उसे तवील अरसे से ख्वाहिश थी, हालांकि बीमारी उसके साए की तरह मौजूद रहती है। दूसरी तरफ मोतेरिन उस वक्त हैरान रह जाती है जब वो सोकजू को हन्ना की मीटिंग में देखती है। दोनों छत पर मिलते हैं और एक पुरसुकून मगर जज्बाती लम्हा बांटते हैं। तेरिन एतराफ़ करती है कि वो हाई स्कूल के ज़माने से सोकजू की आवाज़ को पसंद करती आई है। वो बताती है कि उसकी आवाज़ सुनकर वो अक्सर आंसुओं में डूब जाती थी। सोकजू उसके अल्फाज से गहराई तक मुतासिर होता है और इन जज्बात को बयान करने में मुश्किल महसूस करता है। इधर हे और जे योन एक छोटी सी मुलाकात पर हल्के फुल्के लम्हात गुजारते हैं। जे योन बार बार उसे बोसा देने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। आखिर वो उसके फ्लावर शॉप में एक चुपके से बोसा लेने में कामयाब हो जाती है। ये खेल सा लम्हा रफ्ता रफ्ता एक सच्चे जज्बे में बदल जाता है और जे योन को लगता है कि यह वही यकीन दहानी है जिसकी उसे शिद्दत से तलाश थी। ये बोसा साबित करता है कि हे के दिल के जज्बात भी अब उसके साथ हैं। पसे मंज़र में तूफान तैयार हो रहा है। पिल्दू को यह हकीकत पता चलती है कि नूरी हे की बेटी नहीं बल्कि उसके शौहर की औलाद है। हे के पेचीदा माजी और जिंदगी में शामिल औरतों पर गुस्से में आकर पिल्दू बरहम हो जाता है। इसी दौरान जे योन को भी अपने मसाइल का सामना होता है। पिल्दू उसे बताता है कि उसे मैनेजर के ओहदे से हटा दिया गया है क्योंकि नया आर्टिस्ट मर्द मैनेजर को तरजीह देता है। दिल शिकस्ता होकर वो मुकम्मल तौर पर नौकरी छोड़ देती है। उसकी परेशानी देखकर हे आगे बढ़कर उसे सहारा देता है और उसे वो गर्मी और सपोर्ट देता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। बाद में दोनों एक बाकायदा मुलाकात का मंसूबा बनाते हैं मगर किस्मत जालिम साबित होती है। हे अपनी बीमारी के बाइस बेहोश हो जाता है और गोन्नो उसे अस्पताल ले जाता है। जे योन बेखबर हे के घर पर उसका इंतजार करती रहती है, मायूसी में डूबी हुई, जबकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। कई घंटों बाद हे वापस आता है और देखकर दंग रह जाता है कि जे योन दरवाजे के बाहर भीगी बैठी है। जज्बात से मगलूब होकर वो उसे गले लगा लेता है और माफ़ी मांगता है। जे योन उसके बाजुओं में टूटकर रो पड़ती है और इल्तिजा करती है कि वो आइंदा उसे यूं अकेला न छोड़े। मगर तसल्ली देने के बजाय हे उसे एक कड़वा जख्म देता है। वो कहता है कि उनका रिश्ता सिर्फ तबाही की तरफ ले जाएगा और इसरार करता है कि उन्हें जुदा होना होगा। दिल शिकस्ता जे योन वहां से चली जाती है। दिन गुजरते हैं और हे अपने करियर में खुद को झोंक देता है। वो फील एंटरटेनमेंट के साथ अपना मुआहिदा करता है ताकि अपनी किताब पर काम कर सके और जिंदगी को एक नए ढब पर डालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जे योन मजीद टूटने लगती है। नौकरी न होने की वजह से वो सहारा खो देती है और अपने दुख को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेती है। एक रात वो हे की फ्लावर शॉप में तूफानी अंदाज में दाखिल होती है और गुस्से और गम में उसका सामना करती है। इन दोनों की तल्ख बहस बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हे आंसू बहाते हुए आखिरकार सच्चाई जाहिर करता है। वह जे योन को अपनी बीमारी के बारे में बता देता है। किस्त उस लम्हे खत्म होती है जब जे योन का चेहरा सदमे और टूट फूट से भर जाता है।